नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जियो जी भर के। जियो जी भर के, जियो जी भर के। और मैं हूं अरविंद सूद, आपका दोस्त, आपका होस्ट और हैप्पीनेस कोच। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म या मनुष्य जीवन दिया ही क्यों है? क्या उसका पर्पस है परमात्मा का हमें यह मनुष्य जीवन देने का? आप बोलोगे यार ऐसा सवाल तो हमने कभी सोचा नहीं, तो सोचिएगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने जो हमें मनुष्य जन्म दिया है उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम अपने जीवन को बहुत 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 अच्छे से एंजॉय करें, भोगें, सेलिब्रेट करें और हमेशा जीवन के अंदर प्रसन्न रहें, खुश रहें और हैप्पी रहें। लेकिन क्या हमने ये पर्पस लाइफ के अंदर अचीव किया है? क्या हम हमेशा खुश रहते हैं? बोलोगे नहीं यार। अगर आप ऑनेस्टी के साथ जवाब देंगे, बोले हम सब कुछ करते हैं जीवन के अंदर, बहुत सी चीजें अचीव कर लेते हैं, पर जीवन के अंदर खुशी नहीं है, जीवन के अंदर सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके पास कितना धन है, कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, कौन से पद के ऊपर हैं आप, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास आंतरिक इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है। तो जीवन में समझिएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। सो एंड ऑफ द डे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ? देयर इज ओनली वन पर्पस कि हम परमात्मा का दिया हुआ ये जन्म, परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन कितने अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं और कैसे खुश रहते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं टॉप 5 हैबिट्स जिनको अपना के आप जीवन के अंदर, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हैप्पीनेस परमानेंट इटर्नल आपके जीवन के अंदर बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो ताकि उन तक भी ये खुशी के राज, ये खुशी के सीक्रेट्स उन तक पहुंच पाए। और वीडियो एंड तक देखिएगा, बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरे नजरिए से कौन सी ऐसी टॉप 5 हैबिट्स हैं जो आपके जीवन में परमानेंट फेविकोल के पक्के जोड़ की तरह चिपक जाएंगी आपको इटर्नल हैप्पीनेस देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैबिट नंबर 1 की। क्या आप सुबह सूर्य उगने से, सूर्य राइज से यानी कि सनराइज से पहले उठते हैं या सनराइज के बाद उठते हैं? यह सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। बोलोगे यार ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप मेरे को किसी एक सक्सेसफुल आदमी का नाम बताइए जो सुबह 9 बजे उठता हो, 10 बजे उठता हो, 8 बजे उठता हो। शायद आप ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं बता दूं। तो सबसे पहली हैबिट आपको क्या अपनानी है? हमेशा सनराइज से पहले उठें या कम से कम सनराइज के आसपास उठें। मेरे से पूछिए कि क्या मैं अपने जीवन में ऐसा करता हूं? मैं बोलूंगा यस, एनी डे, एनी टाइम, 365 डेज विदाउट एनी फेल मैं सुबह 4:50 पे उठता हूं, और वो भी बिना अलार्म के। ऐसा नहीं कि जो हैबिट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसे ही बता रहा हूं कॉपी से पढ़ के, किताबों से पढ़ के और बात बन गई। नहीं, वो सबसे पहले मैंने अपने जीवन के अंदर उतारी हैं, तो मैं आपको ये प्रीच कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप जीवन के अंदर एक बहुत ही सफलता चाहते हैं या बहुत ही एक आंतरिक खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो सुबह का ऑरा आप महसूस कीजिए। छत पे जाइए, आप देखिए सूर्य उदय का जो एक नजारा है, जो सनराइज का एक नजारा है, एक कितना मनमोहक दृश्य है जो परमात्मा बिल्कुल फ्री में आपको दे रहा है, जिसे कोई आपसे पैसे भी नहीं चार्ज करता। कभी देखिए उस उगते हुए सूरज को यार, उस खुशी को शब्दों में बयान करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगा कि किस तरह की एक इंटरनल हैप्पीनेस आपको नजर आएगी जब चेहरे पे ठंडक, एक हवा गुजरेगी, लगेगी आपके चेहरे के ऊपर। आप सूर्य को उदय होते हुए जब आप देखेंगे तो वो जो एक नजारा है उसको शब्दों के अंदर मैं ट्रांसलेट तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो पहली हैबिट, क्या सूर्य आपको उठाते हैं या आप सूर्य को उठाते हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। अगर तो आप सूर्य को उठाते हैं तो जिंदगी के अंदर पहला स्टेप आपने पालन कर लिया है अपनी आंतरिक खुशी के लिए। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की।
दूसरी जो बेस्ट हैबिट है, मैं आपको ये कहूंगा, आप कितने भी व्यस्त हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम मिनिमम 10 से 15 मिनट, मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 10 से 15 मिनट आप दिन में एक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये मत बोलिएगा कि मैं तो बहुत बिजी हूं यार, मेरे को ऑफिस जाना होता है, मेरे पास टाइम नहीं। ये सब बहाने हैं, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं, आपको मैं बता दूं। अगर आप अपनी सेहत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए सजग नहीं है, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी की सारी जो आपकी बिजीनेस है, ये जो सारी की सारी व्यवस्था है, ये धरी की धरी रह जाएगी। डॉक्टर आपको बोलेगा कि ऑफिस से छुट्टी कर लीजिए, तब क्या करेंगे? तब तो मजबूरी में लेटना ही पड़ेगा आपको। उससे अच्छा है कि कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह मॉर्निंग में आप उठने के बाद एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरा ध्यान से एक बार सोचिएगा, परमात्मा की बनाई हुई ये जो बॉडी है एक मशीनरी की तरह ही काम करती है। जरा सोचिए कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर एक मशीनरी से हम कोई काम ही ना लें, सालों साल वो पड़ी रहे, हम उससे कोई काम ही ना लें, तो क्या होगा? 2 साल 3 साल के बाद जंग लग जाएगा, वो मशीनरी चलेगी ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उस मशीनरी को ओवरऑल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, या वो मशीनरी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये जो बॉडी है ये भी एक मशीनरी है आपकी। अगर आप इससे थोड़ा बहुत काम 10-15 मिनट, कम से कम बात करो 10-15 मिनट, वैसे तो कायदे से आधे से पौना घंटा आपको लगाना चाहिए, बट मिनिमम 10 से 15 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज कीजिएगा, तो ये जो आपकी मशीनरी है ये थोड़ी बहुत चलती रहे, तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो हमेशा कायम रहे। सो हैबिट नंबर 2 मैं बोलूंगा, कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। मैं सुबह 1.5 घंटा योगा करता हूं, 6:30 से लेकर 8 बजे तक योगा करता हूं, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ही ध्यान देता हूं। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की। थर्ड हैबिट जो मैं अपनी फॉलो करता हूं, सबसे पहले कुछ समय अपने साथ बिताइए। यस, अपने साथ कुछ समय बिताइए। आप दुनिया के साथ, ऑफिस के एम्प्लॉइज के साथ, ऑफिस के वर्कर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते होंगे, अपने लैपटॉप के साथ बहुत टाइम बिताते होंगे, बट अपने साथ कितना टाइम बिताते हैं? हाँ, बोलोगे यार ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं कहूँगा कम से कम 5 से 10 मिनट रोज अपने साथ, आप अकेले में अपने साथ अपना समय जरूर बिताइए। अगर आपको याद हो तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा। तो अपने साथ समय कैसे बिताएं? अरे वॉशरूम में तो जाते ही है ना, 5 से 10 मिनट तो लगाता ही है, तो वो जो 10 मिनट है, ये जो 5 मिनट जो वॉशरूम में आप बिताते हैं, तब आप बिल्कुल अकेले होते हैं। तो वॉशरूम के अंदर बैठ के आप कुछ अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को 5 से 10 मिनट जरूर सुने, किसी को भी सुने जिनको आप फॉलो करते हैं। कुछ अच्छे से स्पिरिचुअल थॉट्स, कुछ अच्छे से स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, उनके साथ 5 से 10 मिनट बिताइए। इसको मैं बोलता हूं अपने साथ समय बिताइए। जरा करके देखिए यार, आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी आप दिन भर महसूस करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू होगी, और आपकी जो एफिशिएंसी है पूरे दिन की, वो भी आपको पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त उसकी जो आउटपुट है आपके साथ आ रही है। अब बात करते हैं आपके साथ हैबिट नंबर 4 की। 4th हैबिट जो मैं अपने जीवन में हमेशा यूज करता हूं, वो है कम से कम हफ्ते में नहीं, 10 दिन में नहीं, 15 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, तो महीने में कम से कम एक अच्छी सी बुक आप जरूर पढ़िएगा मेरे हिसाब से। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि महीने में कम से कम एक बुक जरूर पढूं। मैं पढ़ता हूं सेल्फ हेल्प वाली बुक्स, सेल्फ पर्सनैलिटी को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, इस तरह की बहुत सी बुक्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, वहां से आप मंगवाइए और कम से कम महीने में एक बुक आप जरूर पढ़िएगा। तो ये थी हैबिट नंबर 4। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 5 की। हैबिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा। आप दिन भर 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा आप काम पे व्यस्त रहते हैं, अपने लैपटॉप के साथ, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में आप बिजी रहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इतना काम आप कर किस लिए रहे हैं? किनके लिए कर रहे हैं? शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप इतनी मेहनत उनके लिए कर रहे हैं तो उनके साथ समय कितना बिताते हैं? मैं क्वालिटी टाइम की बात कर रहा हूं, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जो सुबह आप आधा पौना घंटा ब्रश करते हुए, नहाते हुए, खाना खाते हुए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं।
क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कम से कम आधा घंटा आप जरूर कोशिश करें अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ, पिताजी के साथ, माताजी के साथ, बच्चों के साथ आधा घंटा आप बिना मोबाइल को पकड़े हुए उनके साथ बातें करें, उनका हाल चाल पूछें, उनसे कुछ फीडबैक लें, कुछ अच्छे अच्छे गाने सुने, कुछ अच्छे अच्छे आप जोक्स क्रैक करें और खूब हंसें उनके साथ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ दिन में आधा घंटा क्वालिटी का नहीं बिता रहे तो जितना भी आप बिजी हैं, जितना भी आप धन कमा रहे हैं, जितना भी समय आप अपने ऑफिस फैक्ट्री में बिता रहे हैं और जितनी भी गाड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, जितनी भी धन संपदा भी इकट्ठी कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होने वाली। तो कम से कम आधा घंटा अपनी फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम जरूर बिताइएगा। तो ये थी वो 5 हैबिट्स जो मुझे लगता है कि आपके जीवन के अंदर एक इंटरनल हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती है। सिर्फ इंटरनल हैप्पीनेस नहीं, इटर्नल हैप्पीनेस की अगर बात करूं तो वो आपके जीवन में ये क्रिएट कर सकती है। जस्ट अप्लाई इट एंड सी द रिजल्ट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ. I can bet you will feel the difference into your life, into your happiness account. So once again, thank you very much for listening me too patiently. Do take very good care of yourself. और जाने से पहले हमेशा बोलता हूँ कि जियो जी भर के। जियो जी भर